Good afternoon to my dear students. I am Amit Dubey, Assistant Professor in Computer Science Department from Oriental College of Technology. This is the second lecture in data structure series. In first lecture we have covered some topics like what is data and what is structure. So here you can see the definition of data and definition of structure. So these topics we have covered in last lecture, and also discuss the definition part of the data structure. You can also see the definition here. A data structure is a way of organizing all data items that consider not only the element stored but also their relationship to each other. सो डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है मेनली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और हाउ कैन बी स्टोर द डेटा इन अ प्रॉपर मैनर in the main memory, in the main memory, that is primary memory is RAM. तो रैम में जब अपन डेटा को स्टोर करते हैं, जब अपना प्रोग्राम रन होता है, तो बेसिकली रैम में टेम्परेरी अपन डेटा को सेव करते हैं। जिस डेटा पर अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, तो उस डेटा को अपन प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी में सेव करते हैं। तो कुछ इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी हेल्प से अपन डेटा को सेव कर सकते हैं, और कुछ यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनकी हेल्प से भी अपन डेटा को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या प्रॉपर वे में सेव कर सकते हैं। तो वो यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है, तो वो अपन आज के इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन पार्ट्स आपका क्लियर है कि डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है वो ना केवल डेटा को स्टोर करता है, बल्कि उनके बीच का जो रिलेशन है उसको भी वो मेंटेन करता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के थ्रू अपन उनके रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो डेटा और स्ट्रक्चर के बाद डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखी थी अपन ने। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं डेटा स्ट्रक्चर में, तो अपन ने देखा था लास्ट क्लास में कि डेटा आइटम्स क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स क्या होती हैं, फाइल क्या होती है, एट्रीब्यूट एंड एंटिटी क्या होती है, और फील्ड क्या होती है। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पर आप डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन देख पा रहे हैं कि ये इस डायग्राम में मेनली 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है इस होल सब्जेक्ट को अपन ने। और फर्स्ट होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और सेकंड पार्ट है इसका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको यूज़र या प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकता है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से क्रिएट होते हैं? ये जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, इसकी हेल्प से ये पूरा का पूरा नॉन प्रिमिटिव जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको अपन क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? जैसे इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये सारे के सारे कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, इनको अपन ये कंपाइलर के थ्रू डायरेक्टली आपको अवेलेबल है, और इनकी मीनिंग और डेफिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते। ये आप यहाँ पर कंपाइलर जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि इन डेटा स्ट्रक्चर को आप यूज़ कर सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। सो आगे चलते हैं, ये क्लासिफिकेशन पार्ट था। और इसके बाद मैं आता हूँ, एक सेकेंड ये इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की भी डेफिनेशन मेंशन की गई है और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की भी। तो अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ एनी वन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, स्टैंडर्ड जिनकी मीनिंग कंपाइलर समझता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। लाइक वेरिएबल, एरे, पॉइंटर स्ट्रक्चर, यूनियन एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर दी ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से ड्राइव किए जाते हैं। एंड दे एम्फसाइज ऑन ग्रुपिंग सेम और डिफरेंट डेटा आइटम्स
which relationship between each data items like array, list and files come under the कैटेगरी। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर किससे ड्राइव किए जाते हैं? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से किए जाते हैं। और इसमें जो है डेटास की ग्रुपिंग को एम्फेसाइज किया गया है। ग्रुपिंग मीन्स मोर देन वन डेटा, यदि आपको मल्टीपल डेटा यदि एक साथ स्टोर करना है तो आप एरे की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं, लिंक लिस्ट की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं, ट्री में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस डेटा स्ट्रक्चर यू कैन यूज हियर। ठीक है, so these are the two definition of the primitive data structure and non-primitive data structure, जो कि अपन इस स्लाइड में अपन ने देखा था। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो कैटेगरी हैं, और इस प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो कि लिस्ट है, इसको भी फर्दर अपन कैटेगराइज कर सकते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। तो लीनियर भी जो 2 टाइप से डिवाइड होगा, और नॉन लीनियर भी। स्टैक एंड क्यू लीनियर के एग्जाम्पल हैं, एंड ग्राफ एंड ट्री जो है नॉन लीनियर के ग्राफ है। तो इनकी डेफिनेशन भी यहाँ पर मेंशन की गई है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैव ए डेटा एलिमेंट अरेंज इन अ सीक्वेंशियल मैनर एंड ईच मेंबर एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट सच दैट structure are easy to implement as a computer memory is also sequential. Example linear data structure are list, queue, stack and array। तो linear data structure mainly क्या होते हैं, जो कि एक sequential एक ordered वे में यहाँ पर डेटा जो है प्रॉपर मैनेज होता है, और हर एक एलिमेंट इसके प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैज नो सेट sequence of connecting all its elements and each element can have multiple paths। तो यहाँ पर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, और मल्टीपल पाथ यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए अवेलेबल हो सकती है। जैसे आपने ट्री में देखा है या ग्राफ में देखा है कि एक नोड से कई सारी लिंक्स आके कनेक्टेड होती हैं। इनकमिंग एजेस आपकी यहाँ पर मल्टीपल हो सकती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? ट्री या ग्राफ जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स है। मल्टीपल पाथ टू कनेक्ट दी अदर एलिमेंट सच दैट structure support multi-level storage and often cannot be traversed in a single run। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर का, मल्टी लेवल स्टोरेज का भी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और सच डेटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट बट आर मोर एफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट करना जितना आसान नहीं होता, बट इनकी डेटा स्ट्रक्चर से जो एफिशिएंसी है आप वो कंप्यूटर की ज़रूर बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल है इनका ट्री और ग्राफ बेसिकली। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑपरेशंस। अपन आगे आएंगे, आगे आने वाली साइट में अपन ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशंस आप जाएगा आपके 4 या 5 टाइप के ऑपरेशंस जो आप देख रहे हैं। ऐड एन एलिमेंट मीन्स इंसर्शन ऑपरेशन होता है, डिलीट एन एलिमेंट मीन्स डिलीशन ऑपरेशन, ट्रेवर्सिंग एंड डिस्प्ले ऑपरेशन, सॉर्ट द एलिमेंट इन द लिस्ट मीन्स सॉर्टिंग ऑपरेशन, और सर्च और द डेटा मीन्स सर्चिंग ऑपरेशन। तो ये 5 टाइप के ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन है जो कि आप हर डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।